उसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा ने यह निश्चय किया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही पति बनाऊंगी। तो भगवान वहां गए और जाकर के मित्रविंदा से विवाह किया है। तो भगवान के 5वें विवाह हो गए। अब 6ठे विवाह कौशल देश के राजा थे नग्नजित। नग्नजित के पास नग्नजित राजा की पुत्री थी जिसका नाम था नग्नजिती। नग्नजित राजा के पास में 7 बैल थे। वो बड़े मरखंडे थे, बड़े मरखा थे। वो किसी भी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। और राजा ने प्रण कर लिया था कि जो व्यक्ति इसको एक साथ नाथ देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण वहां गए। उन्होंने नग्नजित ने कहा कि महाराज मैंने एक विकट शपथ ले लिया है। अब तक तो कोई बांध नहीं सका है, इसको पूरा कर नहीं सका है। हम चाहते हैं कि आप यह प्रतिज्ञा हमारी पूर्ण करके और हमारी कन्या नग्नजिती को विवाह करके ले जाएं। भगवान ने फट से 7 रूप अपने बनाए और 7 रूप में 7 बैलों को नाथ करके और माता नग्नजिती के साथ विवाह कर लिया। बोलो जग नग्नजिती मैया की। मेरे प्यारे अब कथा और आगे बढ़ रही है। अब एक कैकेयी देश के राजा थे। भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी जिसका नाम था श्रुतिकृति। वो कैकेयी देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु आप मेरी बहन को ले जाओ। तो भगवान ने भद्रा के साथ भी विवाह कर लिया। तो भगवान का यह हो गया 7वां विवाह। अब मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। सुलक्षणा समझते हो? एक होती है कुलक्षणा, वो तुम जानती ही हो। तो दूसरी होती है सुलक्षणा। कुलक्षणा के ठीक विपरीत जिसका स्वभाव हो वो है सुलक्षणा। और सुलक्षणा के ठीक विपरीत जिसका स्वभाव हो वो कुलक्षणा है। अब निर्णय तुम आपस में कर लेना। अब इसमें कौन सुलक्षणा कौन कुलक्षणा तुम लोग आपस में क्लियर कर लो। तो लक्ष्मणा थी। तो लक्ष्मणा के भाइयों ने कहा था, उसने गरुड़ से उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु जिस तरह से गरुड़ पर चढ़ करके आपने स्वर्ण को हरण किया था उसी तरह से हमारी बहन को भी आप ले जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां बहुत सारे राजा थे लक्ष्मणा से विवाह करने आए थे। और उन सब के बीच में जैसे रुक्मिणी मैया को चुरा करके लाए नहीं थे उस सुलक्षणा पत्नी। देखो हर पुरुष की इच्छा होती है कि हमारी पत्नी सुलक्षणा हो। अब ये तो उसका सौभाग्य है कि पत्नी कुलक्षणा मिले। सौभाग्य है। अब इसलिए सौभाग्य है कि वो भी इतना निर्लज है कि संसार को भगवान को छोड़ेगा नहीं, भगवान को पूजेगा नहीं। वो तो जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता जय पत्नी है ना। तो बस भगवान वहां से उसको हर करके चुरा करके ले आए। तो ये हो गए भगवान के 8। अब एक था नरकासुर नाम का राजा, असुर, उसको भौमासुर भी कहते थे। तो भौमासुर ने 16,100 राजाओं को जीता। और उसका एक नियम था कि वह जिस राजा को जीतता ना उसकी पुत्री को हरण करके ले आता और कारागार में बंद कर देता। तो उसने 16,100 राजपुत्रियों को ला करके अपने कारागार में बंद रखा था। वो सब मिलकर करके भगवान गए और भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया है। और उन्हें 16,100 को कारागार से निकाला है। जब कारागार से निकाला तो
100 जो रानियां थी उन लोगों ने कहा कि महाराज अब ये बताओ, हमारे यहाँ का पहले का नियम था कि जो राजा जिसको जीतता था वो सारी संपत्ति उसकी हो जाती थी, उस राज्य का, दूसरे वाले राज्य का। तो महाराज नरकासुर ने तो हमको जीता है तो हम उसकी थी, अब आपने उसको मार दिया तो अब हम किसको पति स्वीकार करें, कहां जाएं? भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और भगवान ने एक ही साथ 16,100 के साथ विवाह कर लिया। तो मिलाकर के कितने हो गए? भगवान की कितनी पत्नियां हो गए? 16,108। 16,108 पत्नियां हो गए और प्रत्येक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। कितने हो गए? आप जोड़ो, अब हिसाब किताब जोड़ करके मुझको फोन पर बताना कि भगवान के कितने पुत्र हो गए। यदुवंश कितनी संख्या हो गई। अब जब ये बात नारद जी एक दिन चलते चलते सोच रहे थे, अब नारद जी ने सोचा कि अरे ये संसारवासी हैं, संसारवासी 1, 2, 4 परिवार में तो परेशान परेशान बेचारा बंदा रहता है, और जिसके इतने हो गए, अर्थात जिसके वंशजों की संख्या करोड़ों में पहुंचने वाली है। अब यहाँ पे तो 1 अरब 1.25 अरब हुई है तो लोग अकबका रहे हैं, और एक परिवार में करोड़ों में थे संख्या। अब उस समय भगवान जरा सा नहीं अकबकाए, और यहाँ तो जनसंख्या नियंत्रण करो, मत करो। हम कहते हैं मत करो, हम दो हमारे 20, क्योंकि तुम तो बंद करते रहोगे और सामने वाला अपनी जनसंख्या बढ़ाता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि फिर तुमको भी बचने नहीं देगा। इसलिए हम दो हमारे 20, तब हम उसका जवाब दे सकेंगे, वरना हम तो बस हम दो हमारे एक के चक्कर में रहेंगे, और वो लगातार बढ़ाता है ना भाई। आप देखते हो ना, समझ रहे हो ना बात, सामने वाला उसका वो खुदा की देन है। लगता है कि हम लोग आकाश से टपके हैं, तो भैया हमारा भी ईश्वर हमको देता है, लो। तो स्थिति ये हो गई। अब नारद जी के मन में एक बात आया कि भगवान इतना खुश कैसे रहते हैं, भगवान को कभी मैंने नाराज देखा ही नहीं है। तो नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने गए हैं। तो वहां जाकर के देखते हैं, अब नारद जी जिस महल में जाते हैं उसी महल में ठाकुर जी को पाते हैं, और उसी महल में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैया रुक्मिणी के महल में गए तो ठाकुर जी को पाया, जामवंती के महल में गए तो ठाकुर जी को पाया, सत्यभामा के महल में गए तो ठाकुर जी को पाया, कालिंदी के महल में गए तो ठाकुर जी को पाया। अर्थात 16,108 महलों में घूम गए और 16,108 में भगवान श्री कृष्ण को बैठे पाया। भगवान नारद जी की बुद्धि खराब हो गई, बोले भगवान का था, है प्रभु क्षमा करो, अब मैं चलूं। लेकिन नारद जी की एक आदत है, नारद जी लड़ते नहीं हैं, लेकिन लड़वा जरूर देते हैं। जहां जाएं और नारद अपनी लीला ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नारद जी जहां जाएं और अपनी लीला ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नारद जी गए, और जाते जाते जब निकलने लगे तो रुक्मिणी मैया ने कब बोली कि नारद जी जा रहे हो तो जाओ, परंतु एक चीज बता करके जाओ कि मैंने सुना है कि तुम बहुत लीलाएं करते हो और तुम्हारी लीला बहुत सुंदर होती है, तो जरा अपनी लीला दिखा करके जाओ। तो नारद जी जाने लगे, तो जाते जाते सत्यभामा जी के महल में जाते हैं। सत्यभामा ने कहा कि कुशल मंगल है। नारद जी ने कहा मैया हमारा तो कुशल मंगल है, आपका है। सत्यभामा ने कहा कि तो प्रभु क्या हुआ? नारद बोले कुछ नहीं हुआ। क्या? आप यहाँ बैठे रहो, रुक्मिणी मैया, सत्यभामा मैया, आप सब लोग बैठे रहो,
और तुम्हारा नाम तो कोई जपता नहीं है, सब जगह तो राधे कृष्ण हो रहा है, बस राधे रानी का नाम जपा जा रहा है। अब सत्यभामा, अब स्त्रियों के तो भाई समझ लो, अब